बाबा जी के आगे सब फीका पड़ जाएगा और बाबा जी से भारी कोई है नहीं और ना है और ना रह ही पाएगा। क्योंकि इनकी जितनी भी बातें हैं, जो भी इनकी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अगर आप परखें तो सर्वोत्तम योजनाएं हैं। दोबारा फिर प्रधान मुख्यमंत्री बनते, कमजोर तो अखिलेश जी हैं, तो दोबारा सत्ता में आ नहीं पाए। ये तो दोबारा ये जहाँ का है अखिलेश जी में तिलमिलाहट क्यों है फिर? भाई जो भी हो, कई वर्षों से हारता चला है, तिलमिलाहट तो रहेगी ना उसके अंदर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले योगी और अखिलेश के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। बयानबाजी के जरिए एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, निशाने पर अखिलेश यादव दिखे। लग क्या रहा है ये, कभी अखिलेश कभी योगी? आज तो मुख्यमंत्री इतने हमलावर थे, कह रहे थे कि कुत्तों को सबक सिखाना है। ये एकदम सही बात कर रहे हैं योगी जी। हमारे परम पूज्य योगी जी की बातें सब सटीक हैं, इसमें किसी भी प्रकार का न कोई भ्रम है न कोई शंका है। और ऐसे बेबाक तरीके से बात करना ये किसी के बस की बात भी नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे थे कि माफिया और मठाधीश में बहुत फर्क नहीं होता। आज महाराज जी जवाब भी दे रहे हैं। सही कह रहे हैं। जो माफियाओं के सामने घुटने टेकते थे, रगड़ते थे, जो चचा जान करते थे माफियाओं के साथ, वो ये बात कर रहे हैं। जी सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव को बिल्कुल कुछ पता तो है नहीं, जो माफिया मठाधीश में अंतर नहीं जान रहे हैं। मठाधीश क्या होता है, माफिया में कोई अंतर है नहीं। बस वोट के लिए चाहे जो वक्त अपने चचा जान को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं, धर्म पर बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव इधर उधर हो जाए। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि महाराज जी कमजोर हो गए हैं और कमजोरी में गुस्सा ज्यादा करते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। नहीं, महाराज जी कमजोर नहीं पड़े हैं। महाराज जी में वो उतना ही दम है। और सनातनी जो है, सनातन धर्म हमेशा सर्वोपर रहा है। और जो इस समय अखिलेश यादव बौखलाहट उनकी दिखाई पड़ रही है, ये 37-36 की सीट में जो बौखला चुके हैं, ये उनकी समझ लीजिए कि एकदम से वो क्या कहते हैं, इनका सर्वनाश ही तय होने वाला है। अब सीधे अयोध्या पे निशाना साध रहे हैं। श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे भदरसा का भी जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, कह रहे हैं कि भदरसा में जो हुआ, मोहित खान ने जो किया, नवाब सिंह यादव ने कन्नौज में जो किया, भदोई में जाहिद बेग फरार हैं, ऐसी लंबी लिस्ट गिना दी उन्होंने। जो कब्जा कर रहे हैं, जो बलात्कारी हैं। जी, मुख्यमंत्री जी सही कह रहे थे। यहाँ से जब से हमारे यहाँ अवधेश प्रताप जीते हैं, यहाँ सांसद, कितने ही भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिला अयोध्या के अंदर में। क्या हौसले बुलंद हो गए माफियाओं के? जी हो गए हैं। और ये जो सीट पा के 37-38 सीट पा के, इसीलिए सब लोग बखुले आए हुए हैं और किसी भरम में मत रहे हैं। अब ये योगी जी की सरकार बनेगी, जो उपचुनाव है इसमें भाजपा का चुनाव में जीतेगी भाजपा। बिल्कुल चुनाव में जीतेगी भी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इसमें। अखिलेश यादव तो बड़े निश्चिंत हैं कि नहीं साहब, बहुत कुछ बदलने वाला है और ये जो चीजें चल रही हैं वो सपा के पक्ष में है। वो निश्चिंत है, मगर कोई अपनी कुछ जो है चलने वाला नहीं है यहाँ जीत अपनी बहुत धुआंधार हो गई, 30,000 के प्लस। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बड़ी ये तो हिम्मत दिखा रहे हैं। बहुत ही हिम्मत से हमारे महाराज जी ने बात किया आज, और इससे हम काफी ज्यादा खुश हैं। मिल्कीपुर के ये जो भी प्रिय हमारे, जितने भी प्रिय हमारे नेतागण आज आए हुए थे, हम सबका स्वागत किए। इस स्वागत के हम पूरे शरीक भी बने हैं। और बाबा जी के द्वारा जो भी शब्द यहाँ कहे गए हैं वो सब बहुत। जो लड़ाई चल रही है इसमें कौन भारी पड़ता दिख रहा है कि योगी जी बयान देते हैं, फिर अखिलेश जी जवाब दे देते हैं, फिर अखिलेश जी सवाल करते हैं, योगी जी जवाब देते हैं। बाबा जी के आगे सब फीका पड़ जाएगा और बाबा जी से भारी कोई है नहीं और ना है और ना रह ही पाएगा। क्योंकि इनकी जितनी भी बातें हैं, जो भी इनकी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अगर आप परखें तो सर्वोत्तम योजनाएं हैं। भारी है महाराज जी। बाबा जी भारी तो हैं, मगर अगर थोड़ा जो है रोजगार की तरफ अगर ध्यान दे दें, और खासकर जो है शिक्षक भर्ती। वो तो आंकड़े गिना रहे थे अभी। आंकड़े गिना रहे थे, मगर जो असलियत है होना चाहिए। हम बीजेपी के ही वोटर हैं, मगर हम चाहते हैं कि थोड़ा जो है रोजगार की तरफ बाबा जी ध्यान रखें। हाँ, हम लोग ध्यान दें। हम लोग बीएड जो है डिग्रीधारी हैं। अखिलेश जी बात करते हैं तो सही कहते हैं क्या? बात वाली बात नहीं है। अखिलेश जी जो बात करते हैं, सवाल उठाते हैं रोजगार को लेकर, वो सही कहते हैं? नहीं, मैं उनकी जो सवालों का जो है अखिलेश जी भी कहते हैं जो आपकी बात है, तो क्या वो सही कहते हैं? हाँ, अगर जो है रोजगार वाली बात उठाते हैं तो आप इधर हैं या इधर हैं? हम जो नीतियां हैं हमारी, जो नीतियां हैं वो क्या नीतियां गड़बड़ है क्या? हम देख रहे हैं अखिलेश जी योगी पे प्रहार करते हैं, योगी जी अखिलेश जी पे प्रहार कर रहे हैं, और उपचुनाव से पहले एक बयानों का दंगल बना हुआ है। कोई नीति गड़बड़ नहीं है। जिसको जो लग रहा है, भारी कौन पड़ेगा ये बताइए? भाजपा भारी पड़ेगी, और कौन पड़ेगा? वो तो कह रहे हैं कि नहीं, जितने मठाधीश हैं वो तो माफ दीजिए, कहने दीजिए ना। मठाधीश माफिया हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भारी नहीं पड़ेगा। सपा भारी नहीं पड़ेगा, भाजपा भारी पड़ेगी। सही कह रहे थे क्या? क्या वाकई मठाधीश माफिया होते हैं? ये हमें जानकारी नहीं है।
अच्छा, उन्होंने ये कहा योगी जी कमजोर हैं। आपको लगता है कमजोर हैं कि वो छिड़छिड़ा रहे हैं योगी जी गुस्से में? कमजोर होते तो दोबारा फिर प्रधान मुख्यमंत्री बनते। कमजोर तो अखिलेश जी, दिख नहीं रहे आप। कमजोर तो अखिलेश जी हैं जो दोबारा सत्ता में आ नहीं पाए। ये तो दोबारा आए जहाँ जहाँ का है अखिलेश अखिलेश जी में तिलमिलाहट क्यों है फिर? भाई जो भी हो कई वर्षों से हारता चला है, तिलमिलाहट तो रहेगी ना उसके अंदर। जनता इनको चुन रही है, इनको पसंद कर रही हम है। तो शोर देख रहे हैं, योगी जी को देखने लोग आए ना। नहीं नहीं, योगी जी को देखने नहीं सुनने आए हैं। हाँ, आपने सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे मिल्कीपुर के लिए उन्होंने 1000 करोड़ की परियोजनाएं दी, बहुत बहुत बधाई उनको। इस बार किसकी सुनेगा? अखिलेश की सुनेगा मिल्कीपुर या महाराज जी की सुनेगा मिल्कीपुर? ये 2024 में भी अखिलेश की नहीं सुने तो अब सुन तो लिए ना। अरे वो तो कहीं ना कहीं धोखा हो गया, बस समझ लीजिए किसी ने। अब बता दीजिए उपचुनाव में किसकी सुनने वाला है? भाजपा की सुनेंगे। तो भाजपा की सुनेंगे। आप लोग भी यहीं से अब मिल्कीपुर के लोग हैं क्या भैया? अरे नहीं, आप ही बताओ। हम कुछ नहीं बताएं। कहाँ से? अरे बताओ तो सही। गमचक हैं? सरकारी सेवक तो नहीं है? नहीं। अच्छा। तो देखिए, अयोध्या के दिल में क्या है वो जानने समझने की कोशिश में जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है, कि अयोध्या में जो विकास के कामकाज हुए हैं, अयोध्या में जो कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर माफियाओं पर प्रहार रहा है, उससे लोगों को बड़ी पैमाने पर राहत मिली है। तो हमें ऐसे में अखिलेश यादव भले कुछ भी आरोप लगाएं, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को मजबूत साबित करने के लिए, भले उनके बयान कैसे भी हों, लेकिन एक तबका जानता है कि अयोध्या ने क्या क्या देखा है और अब क्या क्या देख रही है। तो ऐसे में अब जो विकास की बयार बही है, जनता उसके साथ है, ऐसा अयोध्या के लोगों का कहना है। बाबा जी के आगे सब फीका पड़ जाएगा। बाबा जी से भारी कोई है नहीं और ना रह ही पाएगा, क्योंकि इनकी जितनी भी बातें हैं, जो भी इनकी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अगर आप परखें तो सर्वोत्तम योजनाएं हैं। दोबारा फिर प्रधान मुख्यमंत्री बनते। कमजोर तो अखिलेश जी हैं जो दोबारा सत्ता में आ नहीं पाए। ये तो दोबारा आए जहाँ जहाँ का है अखिलेश जी में तिलमिलाहट क्यों है? भाई जो भी हो कई वर्षों से हारता चला है, तिलमिलाहट तो रहेगी ना उसके अंदर।